अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि क्या पीकॉस के अंदर हमल हो सकता है। जी हाँ, पीकॉस अगर आपको है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जिसको कहते हैं, जिसमें ओवरीज के अंदर सिस्ट या पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, तो उसके अंदर भी आपको हमल हो सकता है। लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको अगर आप PCOS या PCOD की मरीज़ा हैं, हमल कंसीव करना चाहती हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ अगर आप कर लेती हैं, अगर आप ये जान लेती हैं कि आपको अगर PCOS है तो आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, कौन सी चीज़ें हैं जो डाइट में शामिल करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो किचन के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेके आनी, तो आप पीकॉस को भी ख़त्म कर सकती हैं और बहुत जल्दी आप हमल भी कंसीव कर सकती हैं। इसी वीडियो के अंदर आपको दवाइयाँ भी बताऊँगा जो हम PCOS के मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते हैं, और खाने के लिए मुकम्मल डाइट प्लान डिस्कस करेंगे पीकॉस के पेशेंट्स के लिए। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए आल PK मनी, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो OPD के अंदर जो ख़वातीन हमारे पास आती हैं, स्पेशली इनफर्टिलिटी के हवाले से, जिनको बच्चा नहीं हो रहा, हमल नहीं ठहर रहा, उनमें से 60 to 70% ख़वातीन में रीज़न पीकॉस होता है, PCOD होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम होती है, और तकरीबन हर 5 में से एक खातून पीकॉस का शिकार होती है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स के एक सवाल का जवाब भी यहाँ पे देता चलूँ। कुछ ख़वातीन ने पूछा है कि जी वो पढ़ती हैं, अक्सर नेट पे देखती हैं कि PCOD भी लिखा होता है, PCOS पीकॉस भी लिखा होता है, तो ये PCOD और PCOS में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे PCOD जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, और PCOS जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। PCOD आप यूँ समझ लें कि अभी कम दर्जे की बीमारी होती है, और PCOS पीकॉस जो है वो ज़्यादा दर्जे की बीमारी होती है। PCOD के अंदर आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, वज़न आपका बढ़ जाता है, चेहरे पे एक्ने कील मुहासे बनते हैं, जबकि पीकॉस के अंदर इन तीनों चीज़ों के साथ साथ आपके अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है, और बॉडी के अंदर हार्मोन ख़राब होने की वजह से इन्फ्लेमेशन और सोजिश पैदा हो जाती है। अब ये जो PCOD है, PCOD वाली ख़वातीन जल्दी हमल कंसीव कर लेती हैं सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके और डाइट के अंदर कुछ तब्दीलियां ला के, जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। जबकि जो पीकॉस की मरीज़ा हैं उनको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, इन चीज़ों के साथ साथ उनको कुछ मेडिकेशन भी यूज़ करनी पड़ती है। और मेडिसिन्स कौन सी हम देते हैं पीकॉस के मरीज़ों को, वो भी आपको बता देता हूँ अभी, कि सबसे पहले तो उनको पीरियड्स को ठीक करने के लिए हम दवाई देते हैं कि पीरियड्स उनके ठीक से आने लगें, क्योंकि पीरियड्स ठीक से आएंगे तभी ओवुलेशन प्रॉपर हो पाएगी। उसके बाद फिर उनको हम ओवुलेशन के लिए, अंडे बनाने के लिए दवाइयाँ देते हैं, और साथ में कुछ इंजेक्शंस भी यूज़ करवाए जाते हैं एक मखसूस टाइम पे, जो कि अंडे को मैच्योर करवा के रप्चर करवाने में हेल्प करते हैं। साथ में हम उनको मेटफॉर्मन जैसे कि ग्लूकोफेज है, जो कि बेसिकली शुगर की दवाई है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए दी जाती है, बॉडी वेट को मैनेज करने के लिए भी दी जाती है, और एग्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए भी इसका रोल है। तो ये मेडिसिन हम साथ में इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन ये चीज़ भी समझ लें कि अक्सर ख़वातीन या अनमैरिड जो गर्ल्स हैं वो आती हैं पीकॉस के साथ, इस किस्म का ट्रीटमेंट अगर ले लेती हैं, 2 से 3 बार ट्रीटमेंट लेके वो ठीक रहती हैं, उसके बाद फिर से वही सिम्टम्स सारी लौट आती हैं। तो पीकॉस को परमानेंट ठीक करने के लिए आपको अपनी डाइट के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लेके आना ज़रूरी है, और अपने वेट को मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक मेन चीज़ है पीकॉस के अंदर, जिसको आपने कंट्रोल करना है, जिसको आपने ख़त्म करना है। जिन ख़वातीन के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है उनके अंदर शुगर होने के चांसेस 2 गुना हो जाते हैं, और पीकॉस की वजह से इनफर्टिलिटी के, यानी कि बच्चा ना होने के चांसेस उनके अंदर 3 गुना हो जाते हैं। अब इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप कैसे ख़त्म करें ताकि जल्दी हमल कंसीव हो और पीकॉस भी आपका ख़त्म हो जाए। पहले तो ये चीज़ समझ लें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है। आप जब भी कोई मीठी चीज़ खाते हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ आप खाती हैं जो कि हज़म होने के बाद आपके ब्लड के अंदर शुगर के अंदर जाके तब्दील हो जाती है, तो वो चीज़ खाने के फ़ौरन बाद आपके पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलती है, और ये इंसुलिन इस शुगर लेवल को कम करती है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ये इंसुलिन काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से ये इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है।
और ये मेन वजह है पीकॉस के अंदर, क्योंकि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है तो फिर बॉडी के अंदर सोजिश पैदा होती है, इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब होने लगते हैं। मेल हार्मोन्स एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये आपके अंदर बढ़ने लगता है। पीरियड साइकिल आपका डिस्टर्ब हो जाता है, पीरियड्स आपको कम आते हैं। चेहरे के ऊपर कील, महासे, एक्नी आपके बन जाते हैं। आपके चेहरे के ऊपर हेयर ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है। गर्दन का जो एरिया है डार्क हो जाता है, पिगमेंटेशन होने लगती है। सर के जो बाल हैं कमज़ोर होके, पतले होके गिरना शुरू हो जाते हैं। आपकी जो वॉइस है थोड़ी भारी हो जाती है। वज़न आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। ओवुलेशन आपके अंदर फिर नहीं हो पाती, अंडे बनने की बजाय सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं। और साथ में लोअर बेली के अंदर पेन भी रह सकता है। आपकी तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। बॉडी के अंदर, पेट के अंदर फैट इकट्ठी हो जाती है। लोअर बेली में पेन रहने लगता है। ये सारी अलामात पीकॉस के अंदर आती हैं। अब कैसे इनको ठीक करें? तो सुन लें जी, पीकॉस की डाइट नोट कर लें, बल्कि एक एक चीज़ को। सबसे पहली चीज़ कि आपने इसके अंदर सब्जियां कौन सी खानी है। हाई फाइबर वाली जो सब्जियां हैं उनका सैलड बना के, सलाद बना के आपने एक बाउल डेली बेसिस पे लाजमी खाना ही खाना है। और ये हाई फाइबर वाली सब्जियां कौन सी होती हैं आप नोट कर लें। ये टिंडे हैं, लौकी है, पालक है, मेथी है, करेले हैं, खीरा है, चुकंदर है। आप इन चीज़ों का मिक्सचर बना के, सैलड बना के डेली बेसिस पे यूज़ करें। ये पीकॉस का डाइट प्लान आपको मैं बताने लगा हूँ। साथ में आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जितने हैं नहीं खाएं, आलू नहीं खाएं, ब्रेड आप नहीं खाएं, सफ़ेद चीनी नहीं इस्तेमाल करें, आप मैदा नहीं यूज़ करें। ये जो सब्जियां हैं इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन के लेवल को कम करती हैं, आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखती हैं। अगर आप फाइबर वाली डाइट लेती हैं तो रिसर्च ये चीज़ प्रूव करती है कि फ़ाइबर लेने से 25% पीकॉस कम हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं जी कि कौन से फल आपने खाने हैं। कि अगर आपको पीकॉस है सारे ही फल आप फिर नहीं खा सकती। आप एक तो पहली चीज़ कि आप जो फ्रूट जूसेस हैं, स्पेशली जो डब्बे के अंदर पैक्ड जूसेस आते हैं फ्रूट्स के, वो बिल्कुल भी आप नहीं लें। जो ज़्यादा शुगर वाले फल हैं वो आप नहीं खाएं, जैसा कि आम है, केला है, इनको यूज़ नहीं करें। कौन से फल फिर आप खा सकती हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं? अनार खाएं, सेब खाएं, अमरूद खाएं, कीवी खाएं, ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं। अब इसके बाद प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन रिच फूड आपको लेना ही लेना है। 2 बॉयल अंडे आप कम से कम डेली बेसिस पे लें और होल एग खाएं, आप उसको जर्दी समेत लें। 1 या 2 अंडे खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। साथ में आप पनीर ले सकती हैं, आप दही खा सकती हैं, आप दालें खा सकती हैं, आप स्प्राउट्स ऐड कर सकती हैं अपने डाइट के अंदर। प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन के एकदम स्पाइक को कम करेगी। और रिसर्च से ये चीज़ प्रूव हुई है कि जिन ख़वातीन का साइकिल इरेगुलर है उनको अगर प्रोटीन डाइट दी जाए तो 45% चांसेस होते हैं कि उनका साइकिल जल्दी ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है जी डाइट के अंदर फ़ैट। हार्मोन्स को बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है फ़ैट। हेल्दी फ़ैट आपने लेनी है। इसके लिए आप क्या कर सकती हैं कि 1 चम्मच खालस देसी घी का रोज़ाना डाइट के अंदर शामिल करें। देसी घी अगर अवेलेबल नहीं है खालिस, आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच डेली बेसिस पे लें। आप कोकोनट ले सकती हैं, आप बादाम भिगो के यूज़ कर सकती हैं, वॉलनट यूज़ कर सकती हैं, चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें अच्छा सोर्स हैं फ़ैट का, और फ़ैट ज़रूरी है हार्मोन्स को बनाने के लिए। अब यहीं पे आपको एक मैजिकल ड्रिंक भी बताता चलूँ जो कि इंसुलिन को बॉडी के अंदर कम करेगा, पीकॉस को ठीक करेगा और आपकी ओवरीज के अंदर सिस्ट वगैरह को ख़त्म करने में हेल्प करेगा। आप अगर चाय की शौकीन है, चाय पीती हैं, तो उस चाय को आपने रिप्लेस करना है इस ड्रिंक से। आपने ज़ीरा और मेथी का ड्रिंक बनाना है। 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच ज़ीरा आप 2 गिलास पानी के अंदर बॉईल करें। जब आधा रह जाए तो आप उसको नीम गर्म सिप सिप करके पी सकती हैं। चाहें तो उसके अंदर आधा लीमू निचोड़ के आप यूज़ कर सकती हैं। और चाय का एक और अल्टरनेट आपको बताता चलूँ, स्पेयरमिंट टी के नाम से टी मिल जाती है जी, ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकती हैं। टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करने में हेल्पफुल होती है। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि पीकॉस के मरीज़ों को डाइट के अंदर क्या क्या कुछ लेना है, सब्जियां कौन सी खानी है, फल कौन से खाने हैं, कौन से नहीं खाने, प्रोटीन कौन सी लेनी है, फ़ैट कौन सी लेनी है, ड्रिंक कौन सा लेना है। अब
जो फ्राइड चीज़ें हैं, डीप फ्राइड चीज़ें हैं। इसके अलावा आपके किचन के अंदर अगर ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि लेज़ हैं, मैगी है, नूडल्स हैं, पिज़्ज़ा है, मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, सफ़ेद चीनी है, कोल्ड ड्रिंक्स की अगर आप शौकीन हैं, शुगर वाले ड्रिंक्स पीती हैं, डब्बे वाले जूस पीती हैं, इनको अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दें। रोटी भी अगर आप यूज़ करती हैं तो सिर्फ गंदम के आटे की रोटी ना यूज़ करें, बल्कि मल्टीग्रेन आटा लें, उसकी रोटी यूज़ करें। वो आपके ब्लड शुगर लेवल को एकदम से बढ़ने नहीं देगी। फाइबर का भी अच्छा सोर्स है। अब बाज़ ख़वातीन ये कहती हैं जी हम शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक्स ले सकती हैं, तो शुगर फ्री जो ड्रिंक्स हैं वो भी आपके लिए जहर हैं, आपके गट हेल्थ को ख़राब करते हैं, आपके गट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको कम कर देते हैं। डीप फ्राइड जितनी भी चीज़ें हैं आपने नहीं लेनी। हाई ट्रांस फैट जो ख़वातीन लेती हैं उनके अंदर पीकॉस के चांसेस 2 गुना बढ़ जाते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि साल्ट जिन चीज़ों के अंदर ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, जैसे कि पापड़ हैं, अचार है, केचप है, इन चीज़ों को भी नहीं लें। ये आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन करते हैं, पेट के अंदर ब्लोटिंग और गैस करते हैं। और ये सारा डाइट प्लान आप अगर 3 माह तक फॉलो कर लेती हैं, साथ में आपने एक्सरसाइज ऐड करनी है, बैठे नहीं रहना, फिजिकल एक्टिविटी साथ में ऐड करनी है, और साथ में आपने सप्लीमेंट्स भी ऐड करने हैं। जो 3 मस्ट सप्लीमेंट आपने ऐड करने हैं, एक तो मायोआनासाइटोल जो कि एंड्रोजन को कम करता है, और दूसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड का सप्लीमेंट, और तीसरा विटामिन डी का सप्लीमेंट लाजमी आप लें। तो इस सारे प्लान को अगर फॉलो करेंगी तो डेफिनेटली आपका पीकॉस भी ख़त्म हो जाएगा, आपके हार्मोन्स भी ठीक होंगे, आपकी फर्टिलिटी भी अच्छी होगी, आपका पीरियड साइकिल भी ठीक हो जाएगा, और प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने तक महदूद न रखिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों का भी भला हो सके। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।